दोस्तों आज के इस वीडियो में पूरा मंडोर गार्डन और मंडोर फोर्ट आपको विजिट कराने वाले हैं। यहाँ पर किस किस जगह कितना एंट्री टिकट लगेगा वह भी हम आपको बताएंगे और साथ ही यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो जो होता है वह भी आपको दिखलाएंगे। और यहाँ पे कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है जिसको विजिट करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि रावण का इस जगह से क्या संबंध है। दोस्तों बिना देरी किए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। दोस्तों मंदसौर गार्डन विजिट करने के लिए हम आ गए हैं। शाम को लाइट एंड साउंड शो होगा, उसका भी टिकट हमने परचेज कर लिया है। और यहाँ पे ट्रेन की एक सुविधा दी गई है जिसमें बैठ कर के आप सारा गार्डन विजिट कर सकते हैं। पैदल गार्डन विजिट करेंगे तो काफ़ी समय आपको लगने वाला है, इसलिए ट्रेन का ऑप्शन अच्छा है। कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ट्रेन का टिकट तो है यहाँ पे 10 रुपये का जाना और 10 रुपये आना, 20 रुपये का ट्रेन का टिकट है। और बाकी का टिकट है लाइट एंड साउंड शो का 30 रुपीज़ का। इधर बैठ कर के लोग वेट करते हैं और ये प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है ट्रेन का, टॉय ट्रेन। और यहाँ से ट्रेन जाएगी, हम लोग अभी उसका वेट कर रहे हैं। सामने जो काउंटर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से ट्रेन के टिकट परचेज किए जा सकते हैं। और बाहर भी एक काउंटर बना हुआ है, वहाँ से भी ट्रेन के टिकट परचेज किए जा सकते हैं। हमने अपना टिकट बाहर वाले काउंटर से ही परचेज किया है। ध्यान हमें यह रखना है कि यहाँ पे 3 वर्ष से ऊपर के अगर आपके साथ कोई बच्चा है तो उसका भी पूरा टिकट लेना होगा। टिकट परचेज हमने कर लिए हैं और टिकट लेकर के हम इस गेट से एंट्री करके अंदर आ गए हैं। और अभी हम टॉय ट्रेन का वेट कर रहे हैं जिसमें बैठकर हम मंदसौर गार्डन विजिट करेंगे। लो जी, टॉय ट्रेन आ गई है। ट्रेन में बैठकर अब हम मंडोर गार्डन विजिट करने के लिए यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। उधर देखिए, उस तरफ लंगूर दिखाई दे रहा है। हरियाली तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। दोनों तरफ देखने पर यहाँ दूर दूर तक हरियाली ही आपको देखने को मिल जाएगी। उधर पीछे की साइड कुछ टेम्पल्स बने हुए हैं, उन्हें भी हमें विजिट करना है। ज़्यादातर लोगों के हाथ में यहाँ पर फ़ोन है और सभी लोग यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को अपने फ़ोन में कैप्चर करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ गार्डन पैदल भी विजिट करने के लिए आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग टॉय ट्रेन का ही इस्तेमाल करते हैं। इधर सामने की तरफ जो गेट दिखाई दे रहा है उसमें से होकर हमारी टॉय ट्रेन पास करेगी। इस गेट का नाम है अजीत पुल। अजीत पुल से होकर इस समय हम निकल रहे हैं। टॉय ट्रेन ने तो यहाँ से ले लिया है यू टर्न, लग रहा है ये हमको यहीं पर ड्रॉप कर देगी। बाकी का सारा गार्डन हमें पैदल ही विजिट करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। इस जगह को देवताओं की सॉल, फेम ऑफ गॉड, वीरों का दालान, हॉल ऑफ हीरोज के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक ही पत्थर पर बहुत सारी कलाकृतियों को बनाया गया है और इनमें कलर्स बाद में किए गए हैं। बहुत ही अद्भुत कारीगरी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। लंगूर यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ा सावधानी से इस जगह को हमें विजिट करना है। देवताओं के साल के साथ ही बना हुआ है श्री काला गोरा भैरव जी का मंदिर। यहाँ विराजित हैं प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, जिन्होंने दाएं और बाएं तरफ काला और गोरा भैरव जी को जंजीरों से बांधा हुआ है। एक विशाल चट्टान को तराशकर ये तीनों मूर्तियां बनाई गई हैं। इन मूर्तियों की ऊंचाई लगभग 15 फीट की है। दाईं ओर
गौरे और बाईं ओर काले भैरव जी तथा मध्य में है श्री गणेश जी जो रिद्धि सिद्धि जी के साथ विराजमान है। गणेश जी के गले में शेषनाग भी है। इस तरफ प्राचीन मंडोर किले का वो हिस्सा है जहाँ पर रानियां रहा करती थी। फिलहाल तो इस जगह को स्टेट म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक हम इस जगह को विजिट कर सकते हैं। यहाँ 25 रुपीज़ का एंट्री टिकट लिया जाता है। यहाँ म्यूजियम के अंदर रानियों के कमरे, राजा महाराजाओं की तस्वीरें और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं जो कि मारवाड़ की कला और संस्कृति को प्रदर्शित करती हैं। आइए इस तरफ चलते हैं। इधर बना हुआ है एक ओपन रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट के नाम से इस जगह को जाना जाता है। और यह है एक थंबा महल। पहले यहाँ एक बहुत बड़ी चट्टान हुआ करती थी जिसको काटकर और तराशकर इस स्ट्रक्चर को बनाया गया है, जिसको देखकर लगता है कि इसको मंडोर किले की निगरानी करने के लिए बनाया गया हो। देखिए इस तरफ भी काफ़ी लंगूर हैं, तो थोड़ा एहतियात तो यहाँ बरतने की ज़रूरत है। काफ़ी फॉरेनर्स भी यहाँ इस समय किले को विजिट करने के लिए आए हुए हैं। इस तरफ का एरिया पहले विजिट कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मल्टी कलर प्लास्टर। देखते हैं यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है। मंदौर गार्डन इस समय हम विजिट कर रहे हैं। अभी 6:30 बजे करीब साउंड एंड लाइट शो होगा, वो भी हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत ही एक बेहतरीन शानदार झरना दिखाई दे रहा है, ये देखिए, है नहीं बेहतरीन। देखो जी उस तरफ कितना बड़ा फाउंटेन हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। अभी पास चल के भी उस फाउंटेन को हम विजिट करेंगे। यहाँ से देखिए प्राचीन धरोहर भी कैसी दिखाई दे रही है। लो जी आ गए हैं फाउंटेन के बिल्कुल पास में, और यहाँ से तो बहुत ही बड़ा फाउंटेन हमें देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ जो लाल चट्टानें दिखाई दे रही हैं वहाँ भी चलेंगे, वहाँ पर फोर्ट है उसको भी विजिट करेंगे। वर्तमान में मंडोर का किला तो पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो चुका है। अब यहाँ कुछ ऐसे अवशेष देखने को मिलते हैं। पहले यहाँ लोग रहा करते होंगे, लेकिन आज तो बस अवशेष ही बचे हुए हैं। और उधर ऊपर की तरफ है चामुंडा माता का मंदिर, जो कि लगभग 2000 वर्षों से भी ज़्यादा प्राचीन है। जिन लोगों की नई शादी होती है वो यहाँ जोड़े में आते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जगह तो ये पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुकी है, लेकिन मंदिर आज भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। यह है महेश मंदिर। इसका गर्भगृह काफ़ी बड़ा हुआ करता था। नींव को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मंदिर की भव्यता कितनी विशाल रही होगी। इस मंदिर के पिछले हिस्से में एक सुरंग आपको देखने को मिलेगी, जहाँ नीचे नरसिंह देव का टेम्पल बना हुआ है। हाथियों की नक्काशी यहाँ नींव पर देखी जा सकती है। सामने की तरफ ये जो मंदिर रूपी इमारतें आप देख रहे हैं, ये दरअसल मंदिर नहीं है, बल्कि अलग अलग राजाओं की मेमोरी में उनके वंशजों ने इनको बनाया है, जो कि उन राजाओं के स्मारक हैं। और पास से चलकर इन देवल को विजिट करते हैं।
इस तरफ होता है लाइट एंड साउंड शो, जो लगभग 30 मिनट का होता है। जब अंधेरा होगा तब यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो शुरू होगा। देखिए उस तरफ लास्ट में जो वाइट छत वाला स्मारक है ना, उसके ऊपर कितने सारे कबूतर दिखाई दे रहे हैं। इस देवल को महाराजा धीराज जसवंत सिंह जी की मेमोरी में बनवाया गया था और जो इस तरफ देवल है उसका निर्माण कराया गया था महाराजा धीराज अजीत सिंह जी की मेमोरी में। और इन देवल्स को मैंने जैसे पहले आपको बताया था, इनके वंशजों द्वारा बनवाया गया है। जितने भी देवल्स यहाँ बने हुए हैं उन सभी देवल्स में ये जो दोनों देवल हैं सबसे बड़े हैं। प्रत्येक देवल में यहाँ पर काफी बड़े चबूतरे बनाए गए हैं और उन चबूतरों पर बहुत ही भव्य कारीगरी भी की गई है। ये कारीगरी इतनी अद्भुत है कि जब आप इसे एक बार देखना शुरू करेंगे ना, तो आप बस देखते ही रह जाएंगे। एंट्रेंस गेट पर भी देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं बनाई गई हैं वो भी एकदम सजीव प्रतीक होती हैं। बाकी की चौतरे पर कैसी कारीगरी की गई है आप देख ही रहे हैं। एंट्रेंस पर कुछ इस तरह से बनाई गई हैं देवी देवताओं की प्रतिमाएं। सनसेट के समय कैसा दिखाई दे रहा है देवल, एक बार वो भी नज़ारा आप देख लीजिए। इस तरफ कुछ और देवल बनवाए गए हैं जो कि अन्य राजाओं की मेमोरी में उनके वंशजों द्वारा बनवाए गए हैं। जितना ज़्यादा आप इन स्मारकों को देखेंगे आपका मन करेगा कि हम इन्हें और ज़्यादा बस यूं ही देखते रहें। पहले जो देवल हमने देखे थे ना, वो तो काफ़ी बड़े थे, उनकी तुलना में इनका आकार थोड़ा छोटा है। प्राचीन समय में जो देवल बनवाए गए वो तो छोटे थे, लेकिन उसके बाद जो देवल बनवाया गया वह उससे बड़ा बनवाया गया। धीरे धीरे लाइट्स भी जलाती जा रही हैं क्योंकि साउंड शो का टाइम धीरे धीरे होने वाला है। जैसे जैसे साउंड शो का टाइम करीब आता चला जाएगा वैसे वैसे यहाँ लाइट्स भी जल्दी चली जाएंगी। आइए चलते हैं, थोड़ा और विजिट कर लेते हैं। अभी हल्की सी रोशनी है, तो जब तक रोशनी रहेगी तब तक चीज़ें दिखाई देंगी, उसके बाद फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर लाइट एंड साउंड शो शुरू हो जाएगा, फिर वो हम लोग देखेंगे। यहीं मंडोर गार्डन में ओपन रेस्टोरेंट के अलावा भी एक दूसरा रेस्टोरेंट है जहां पर हमने यह जलजीरा एंजॉय किया। इस जलजीरे का टेस्ट हमें बहुत यूनिक लगा। अगर आप इस तरफ आते हैं तो आप ये जलजीरा ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि इसका स्वाद आपको कैसा लगा। यहाँ मंडोर किले में कुछ इस तरीके से रील्स भी कुछ लोग बनाते हैं, तो एक बार आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ रील्स बनाई जाती हैं। जैसे जैसे सूरज की रोशनी यहाँ कम होती चली जा रही है वैसे वैसे लाइट्स को ऑन किया जा रहा है। दोस्तों, साउंड एंड लाइट शो देखने के लिए हम यहाँ इस गार्डन में आ गए हैं। ये लाइट एंड साउंड शो की लोकेशन है। इसी जगह पर 7 बजे शुरू हो जाएगा लाइट एंड साउंड शो। कितना सुंदर दृश्य इस समय यहाँ कैमरे के द्वारा देखा जा सकता है। कमेंट करके बताइएगा कैसा दिख रहा है इस समय आपको यह व्यू। 15वीं शताब्दी वो साउंड एंड लाइट शो शुरू हो चुका है। पूरा लाइट एंड साउंड शो का वीडियो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। अभी यहाँ पर आप एक छोटी सी झलक देख लीजिए।
दोस्तों लाइट एंड साउंड शो तो यहाँ समाप्त हो गया है। लगभग 25 मिनट का था लाइट एंड साउंड शो। और रोशनी में इस समय मंडोर गार्डन कैसा दिखाई दे रहा है, एक बार आप देखिए और कमेंट करके बताइएगा आपको इस समय मंडोर गार्डन कैसा लग रहा है। दिन में जो हम मंडोर गार्डन विजिट कर रहे थे उससे बिल्कुल एकदम अलग ही इसका लुक निकल के आ रहा है। और लाइट्स के टाइम पर अगर आप यहाँ के फव्वारों को देखेंगे तो आप बस इन्हें देखते ही रह जाएंगे। फाउंटेन के कलर्स लगातार चेंज हो रहे हैं। एक बहुत ही बेहतरीन नज़ारा हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। वाह, क्या बात है। इस तरफ वीर राव हेमा गहलोत का हॉर्स पर स्टैचू बनाया गया है। लो जी, आ गई है टॉय ट्रेन। इसी का हम वेट कर रहे थे क्योंकि इसी पर बैठकर हम मंडोर गार्डन से बाहर चलेंगे। टॉय ट्रेन में हम बैठ चुके हैं और मंडोर गार्डन से बाहर की तरफ जा रहे हैं। कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और उन लोगों को शेयर कर दीजिएगा जो यहाँ जोधपुर घूमने आना चाहते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में पूरा साउंड एंड लाइट शो आपको देखने को मिलेगा, तो उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी हम जोधपुर और घूमेंगे, यहाँ का फूड भी एक्सप्लोर करेंगे, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे लाइट एंड साउंड शो के बाद जो वीडियोस आएंगे उनमें। अभी आप मुझे दीजिए इजाज़त। अभी के लिए मेरा आप सभी को नमस्कार। कीमती समय निकालकर वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।